तो कहानी की शुरुआत होती है स्पेंसर नाम के पुलिस ऑफिसर से। स्पेंसर एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से कूट रहा होता है क्योंकि उस आदमी ने अपनी वाइफ को काफ़ी बुरी तरीके से पीटा होता है। स्पेंसर ने कानून को अपने हाथ पे ले लिया, इसलिए उसे 5 साल की जेल हो गई। इसी तरह 5 साल बीत जाता है और आज स्पेंसर का जेल पे आखिरी दिन है। लेकिन कुछ प्रिजनर को स्पेंसर से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना था, तो वो स्पेंसर को उसका गिफ्ट दे देते हैं। स्पेंसर जेल से जब बाहर आता है, उसे लेने के लिए हेनरी आया हुआ होता है, जो कि स्पेंसर का लंगोटिया यार है। तभी वह स्पेंसर की जीएफ भी आ जाती है। जब उसे मालूम पड़ता है कि स्पेंसर वहाँ से जा चुका है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कहीं गया नहीं था। वो ये सारी चीज़ें गाड़ी पर ही बैठे बैठे देख रहा होता है। स्पेंसर जब अपने घर जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि हेनरी ने एक आदमी को घर पे किराए पे रखा हुआ है। स्पेंसर हेनरी पे भड़क जाता है। हेनरी कहता है, तुम जेल पे थे और मैं बूढ़ा हो चुका था, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, रख लिया। दूसरी तरफ एक बॉयलर नाम का पुलिस ऑफिसर जब अपने घर जा रहा होता है, रास्ते पे एक गाड़ी उसे ठोक देती है और कुछ लोग उसे गाड़ी से घसीटकर बाहर लाते हैं और उसका काम वहीं तमाम कर देते हैं। अगली सुबह उस पुलिस ऑफिसर की खबर पूरे शहर पे फैल जाती है। तभी हम एक लतिता नाम की लड़की को देखते हैं। वो जब अपने घर पहुंचती है, उसे वह अपने हस्बैंड की गाड़ी टूटी फूटी हालत में मिलती है। वो जब गेट खोलती है, वो मर चुका था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब ये खबर जब स्पेंसर को मालूम पड़ता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो ऑफिसर स्पेंसर के ऑफिस पे ही काम करता था। लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तभी इनके घर पुलिस आ जाती है क्योंकि उन्हें स्पेंसर के ऊपर शक है, लेकिन वो कहता है कि वो कल रात घर पे था। फिलहाल स्पेंसर को अपना पेट भरने के लिए नौकरी की ज़रूरत है, तो वो ट्रक ड्राइवर की फॉर्म भर देता है। स्पेंसर हेनरी के बॉक्सिंग क्लब पे पहुंचता है, जहां उसका रूममेट हॉग एक आदमी को जानवरों की तरह मार रहा होता है, जैसे उसने उसकी बेटी बहू छेड़ दी हो। स्पेंसर हॉग को बॉक्सिंग करना सिखा रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कैसी वहां आ जाती है, जो स्पेंसर से कहती है, तुम्हारे जेल जाने के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, फिर तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। स्पेंसर को यह सारी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। कैसी कहती है, आज के बाद से मुझे अपना शकल मत दिखाना, ब्रेकअप। स्पेंसर जब अपने घर आकर न्यूज़ चैनल देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि टेरेंस ने खुदकुशी की है और उसने खुद को ही गोली मार दिया है। स्पेंसर को यह बात हजम नहीं होती। उसे लगता है कुछ तो झोल झापाटा है। रास्ते पे स्पेंसर को टेरेंस की वाइफ लतिता मिलती है। स्पेंसर उससे कहता है, पुलिस वाले कुछ तो हमसे छिपा रहे हैं क्योंकि गाड़ी के एयरबैग डिसेबल्ड है और टेरेंस एक हंसता खेलता आदमी था। लतिता बताती है कि पुलिस ऑफिसर को उसके घर से ड्रग्स मिला था। उन्होंने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने अपना ज़्यादा मुंह खोला तो वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे और मुझे जेल पे डाल देंगे और मेरे बेटे को भी छीन लेंगे। उसी रात स्पेंसर एक होटल के बार पे जाता है और एक आदमी से पूछताछ करने लगता है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो स्पेंसर को ऐसे मारते हैं जैसे MS धोनी लास्ट बॉल पे छक्का। स्पेंसर उस दुकान पे पहुंचता है जहां से टेरेंस हमेशा राशन खरीदा करता था। वो जब उस दुकान के CCTV कैमरे को चेक करते हैं, जिस पे टेरेंस एक गाड़ी पे बैठता है और उसके पीछा और 2 गाड़ियां करती है। स्पेंसर टेरेंस की कार के बारे पे अपने दोस्त ड्रिस्कॉल से पूछने जाता है, जो अभी भी पुलिस में काम करता है। ड्रिस्कॉल कहता है, उसे भूल जाओ, वो एक सुसाइड था और वो केस कब का क्लोज हो चुका है। स्पेंसर और हॉग बॉक्सिंग की प्रैक्टिस खत्म करने के बाद एक होटल पे बैठकर खाना ठूस रहे होते हैं, जहाँ पे कैसी भी होती है। स्पेंसर बाथरूम पे फ्रेश होने जाता है, उसके पीछे कैसी भी बाथरूम पे पहुंच जाती है और दोनों फिर अपने काम पे लग जाते हैं। स्पेंसर जब होटल से बाहर आता है तो उसे वही येलो कार दिखती है जिसे उसने CCTV कैमरे पे देखा था। वो उस गाड़ी का पीछा करता है, वो गाड़ी को पकड़ता, उससे पहले एक कुत्ता स्पेंसर को पकड़ लेता है। अच्छा वह कुत्ते ने उसे काटा नहीं तो उसे AK से इंजेक्शन लगाना पड़ता। हॉक स्पेंसर से कहता है, उस गाड़ी का नंबर तो मुझे याद हो गया था, तुम उस गाड़ी के पीछे क्यों भागे थे। स्पेंसर उस नंबर की मदद से गाड़ी के ओनर का नाम और लोकेशन निकालकर उसके इलाके पर पहुंच जाता है और ये वही आदमी है जिसे स्पेंसर ने मूवी के शुरुआती पे कुत्ते की तरह धोया था। कहानी जाती है फ्लैशबैक पे, जहां एक लड़की इस टकले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही होती है क्योंकि ये उसके कॉलेज पे ड्रग्स सप्लाई करता था, लेकिन वो एक बिजनेसमैन था, इसलिए पुलिस वाले उसे बिना किसी सबूत के अरेस्ट नहीं कर सकते थे। तो उस चार्ली ने पहले उसके पालतू बिल्ली को मारा, फिर उस लड़की को। स्पेंसर को मालूम था कि यह काम चार्ली का है और वो उसे मारने लगता है। फिर उसे जेल हो जाती है और वो आज भी खुला सांड की तरह घूम रहा है। हॉक चार्ली के चारों टायर को पंचर कर देता है और उस पर बिल्ली के निशान भी बना देता है।
देता है। अगले दिन स्पेंसर उसी जेल पे जाता है जहाँ उसने 5 साल बिताया था और वो स्क्विब नाम के बंदे से पूछताछ करता है जिसने उस दिन स्पेंसर को गिफ्ट दिया था। वो अपना मुंह नहीं खोलता। स्पेंसर वीडियो कॉल पे दिखाता है कि उसकी बीबी उसके दोस्त के साथ है। स्क्विब उसे बताता है यह सारा काम वंडरलैंड का है और इतना बोलकर वो हंसने लगता है। स्पेंसर वॉन नाम के सीनियर FBI के पास जाकर वंडरलैंड के बारे में पूछता है। वॉन कहता है यह एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसपे सीनियर पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियंस, माफिया इस ग्रुप को मिलकर चलाते हैं। कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भी इनके खिलाफ कुछ भी एक्शन लेने की कोशिश करता है उसे दुनिया से ही गायब कर दिया जाता है। अब स्पेंसर जब होटल पे खाना ठूस रहा होता है, कुछ सड़क छाप गुंडे बिना किसी बात के लड़ने लगते हैं। स्पेंसर किसी तरह से वहां से भागता है। दूसरी तरफ लतिता जब अपने घर पहुंचती है उसे अपना घर बिखरा हुआ मिलता है। वो पुलिस को कॉल करती ही नहीं है, वो स्पेंसर को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे पुलिस पे भरोसा नहीं है। स्पेंसर उससे पूछता है उन्हें क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे थे घर पे। वो उसे एक रिकॉर्डर देती है और कहती है मरने के एक दिन पहले उन्होंने मुझे एक मेल किया था। स्पेंसर जब उस रिकॉर्डर को सुनता है तो उसे मालूम पड़ता है कि यह सारा मर्डर ड्रग्स के लिए हुआ है। टेरेंस ने उसे धोखा देने की कोशिश की तो वंडरवर्ल्ड लोगों ने दोनों पुलिस ऑफिसर को मरवा दिया। सबूत को लेकर स्पेंसर CBI एजेंट के पास जाता है लेकिन वो उसे कहते हैं कि चार्ली को पकड़ने के लिए यह सबूत काफ़ी नहीं है। थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद स्पेंसर को मालूम पड़ता है कि उसका दोस्त ड्रिस्कोल भी इस इलीगल काम पे शामिल है। स्पेंसर उसके घर जाता है और उससे कहता है मुझे वंडरवर्ल्ड के बारे पे सब कुछ मालूम पड़ गया है कि तुम भी उस पे शामिल हो। ड्रिस्कोल पूछता है तुम्हारे पास क्या सबूत है। स्पेंसर कहता है पुलिस के सामने वंडरवर्ल्ड का राज को तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। स्पेंसर पहुंच जाता है चार्ली के होटल पे और उसे वंडरवर्ल्ड के बारे पे सब कुछ उगलने के लिए कहता है, नहीं तो वो जिंदा नहीं बचेगा। ये बताता है कि वो कार से एक सामान ले जा रहे हैं और वो उसकी लोकेशन भी बता देता है। हॉक और स्पेंसर उस जगह पे पहुंच जाते हैं। हॉक उस कार पे हथौड़े से हमला करता है। कार डिसबैलेंस्ड होकर रोड से नीचे उतर जाती है। स्पेंसर दोनों आदमी को वहीं मार देता है लेकिन एक आदमी वहां से भाग जाता है। इनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली होती है क्योंकि उस आदमी ने स्पेंसर को पहचान लिया था। स्पेंसर जब गाड़ी के डिक्की को खोलता है उस पर ड्रग्स मौजूद थे। वो उस गाड़ी को अपने घर के वेयरहाउस पर रख देता है। तभी स्पेंसर को मालूम पड़ता है कि हेनरी घर पे नहीं है। वो उसे कॉल करता, उससे पहले हेनरी का कॉल आ जाता है लेकिन सामने से ड्रिस्कोल बात कर रहा होता है। वो स्पेंसर से कहता है अगर हेनरी को जिंदा देखना चाहते हो तो ड्रग्स वाला ट्रक लेकर आ जाओ। स्पेंसर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो वो हॉक के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो गन्स लेकर उसके एरिया पे घुसेंगे। हॉक कहता है यह भी कोई प्लान है। अब दोनों गाड़ी लेकर वंडरवर्ल्ड की ओर निकल जाते हैं। ड्रिस्कोल भी अपने आदमियों के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार होता है। तभी सामने से गाड़ी आती है जिससे स्पेंसर तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आता क्योंकि वो गाड़ी पे था ही नहीं। वहां से कैसी बाहर आती है। ड्रिस्कोल कैसे से पूछता है स्पेंसर कहाँ है। तभी सामने से स्पेंसर और हॉक ट्रक से सबको कुचलने लगते हैं। बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं लेकिन हॉक और स्पेंसर गाड़ी के पीछे फंस जाते हैं। ड्रिस्कोल वहां से भागने की कोशिश करता है, स्पेंसर उसके पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ ड्रिस्कोल के आदमी आ जाते हैं। पीछे से हॉक भी आ जाता है और वो उन्हें ऐसे मारता है जैसे बचपन में मैं अपने छोटे भाई को मारता था। स्पेंसर और डॉल्सिल भी लड़ने लगते हैं। कभी वो इसको मारता है, कभी वो उसको मारता है। स्पेंसर उसे अरेस्ट कर लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है और टॉरेंस के ऊपर जितने भी झूठे इल्जाम लगे थे उसे हटाकर उसे सम्मान दे दिया जाता है और उसकी बीबी को पेंशन और उसके बच्चे को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। सारे लोग मिलकर अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी स्पेंसर को न्यूज़ चैनल पे एक और आदमी दिखता है जो बार बार बोल रहा होता है मुझे फंसाया गया है, मेरी मदद करो। और इसी सरप्राइज के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।